रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, इसको जला देना चाहिए। राम मंदिर को हर चुनाव में से मुद्दा बनाया गया। राम मंदिर निर्माण को लेकर तरह तरह की बातें कही गई। एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उतना ही खूबसूरत माता सीता का मंदिर हम लोग सीतामढ़ी में भी बना। कभी सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों के साथ जोड़कर उसके खात्मे की बात की जाती है साउथ की पार्टियों के द्वारा, उस पे इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल खामोश रहते हैं। ये एक ऐसा साल है जो दो कारणों से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां यकीनन एक तरफ देश में चुनाव है, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इस साल में होने वाला एक इवेंट है। और उसी के साथ ये साल एक ऐतिहासिक साल है, क्योंकि इस साल सदियों से लंबित एक सपना, देश की एक बड़ी आबादी का एक सपना इस साल की शुरुआत में पूरा होने जा रहा है। राम भक्तों की लंबे समय से आस्था रही है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण। अफसोस इस बात का रहा कि इस विषय को लेकर दशकों से सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर राजनीति होती रही, जो कि नहीं होनी चाहिए। राम मंदिर को हर चुनाव में से मुद्दा बनाया गया। राम मंदिर निर्माण को लेकर तरह तरह की बातें कही गई, पर हकीकत है कि इसको लेकर सांप्रदायिकता तो खूब फैलाई गई, पर कभी भी इसके निर्माण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पर आज जब ठोस कदम उठा लिया गया है, और न सिर्फ मंदिर का निर्माण कार्य पूरा है, बल्कि आगामी 22 तारीख देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका उद्घाटन किया जा रहा है। रामलला की मूर्ति की वहां पे स्थापना की जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा उसकी की जा रही है। इसको भी लेकर अब अलग अलग तरीके की राजनीति हुई। एक लंबा समय तो पहले इसके निर्माण को लेकर राजनीति हुई, अब इसके उद्घाटन को लेकर राजनीति हो रही है। किसको निमंत्रण दिया जा रहा है, किसको निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है, इसको लेकर जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है, और ये मेरी समझ के परे है कि बिहार के नेताओं को, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए भैया, हम लोग माता सीता के प्रदेश से आते हैं, सीतामढ़ी हमारे ही प्रदेश का हिस्सा है। हम लोग को तो और खुश होना चाहिए कि एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उतना ही खूबसूरत माता सीता का मंदिर हम लोग सीतामढ़ी में भी बना। पर जिस तरीके से बयानबाजी होती है और सनातन को आए दिन टारगेट करना जो एक फैशन बनता जा रहा है, और जिसमें प्रमुख भूमिका तमाम इंडिया अलायंस के घटक दल निभाते हैं, ये हम लोग की समझ के परे। कभी सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों के साथ जोड़कर उसके खात्मे की बात की जाती है साउथ की पार्टियों के द्वारा, उस पे इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल खामोश रहते हैं। और हद तो तब पार हो जाती है जब बिहार के ही क्षेत्रीय दल के नेता और इनके मंत्री एक के बाद एक विवादित बयान देते हैं। इनके शिक्षा मंत्री, जिनका काम शिक्षा विभाग को बेहतर करना है, वो कुछ समय पहले कहते हैं कि भैया रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, इसको जला देना चाहिए। कल वो कहते हैं कि मंदिर गुलामी का रास्ता है, जबकि हकीकत है कि पूर्णता, और मैं सिर्फ हिंदू धर्म की ही बात नहीं कर रहा, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी धर्म हो, ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत आस्था का विषय है। ये मेरे और मेरे भगवान के बीच की बात है, ये एक व्यक्ति और उसके आराध्य के बीच की बात है। इसमें किसी राजनीतिक दल, किसी राजनेता का इसमें क्या लेना देना भैया? और क्या बिहार के शिक्षा मंत्री और इन नेताओं को, इन महागठबंधन के लोगों ने सिर्फ इस तरीके की बातें कहने के लिए रखा है? क्या असर पड़ेगा आने वाली पीढ़ी पर इसका? देश ने एक लंबा दौर देखा है जहां पे सांप्रदायिकता की आग लगाकर देश को जलाने का भी काम किया गया। और मैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, मैं सिख दंगों की भी बात कर रहा हूं, मैं विभिन्न और दंगों की भी बात कर रहा हूं। उससे क्या हासिल हुआ किसी को? क्या देश का इंफ्रास्ट्रक्चर उससे बढ़ गया? क्या देश की इकोनॉमी उससे बेहतर हो गई? क्या देश हमारा विकसित देशों की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया? किसी को क्या हासिल होता है इस बंटवारे की राजनीति से? और ऐसे में जब एक प्रदेश का मंत्री इस तरीके के बयान देते हैं, क्या ऐसे मंत्री को ऐसे पद पे रहना चाहिए? और वो भी शिक्षा मंत्री।
जिनकी जिम्मेदारी अपने शिक्षा विभाग को बेहतर करने की, हम सब बिहारी हैं, दिल पर हाथ रखकर बोले कि 19 साल से ये प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लंबे समय से जिस दल के ये नेता हैं, जिस दल से ये मंत्री बने हुए हैं, लंबे समय से उस दल को भी प्रदेश का नेतृत्व करने का मौका मिला, राष्ट्रीय जनता दल को। क्या बिहार विकसित राज्य बन गया? क्या इन लोगों ने शिक्षा में तमाम जरूरी सुधार इन लोगों ने कर दिए?